नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम नपुंसकता के इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। कई दर्शकों ने इससे जुड़े मेल भेजे, कई लोगों ने सवाल भेजे कि अगर ये समस्या हो जाए तो इलाज क्या है। तो इलाज आज वही समझाएंगे जिन्होंने हमें इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी दी है। तो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक है, और आज इन्हीं से हम आपके सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने हमें कई वीडियोस में नपुंसकता और उनके कारणों के बारे में विस्तार से समझा है। ऐसे में दर्शक अब ये जानना चाहते हैं कि किसी को समस्या हो जाए तो इलाज क्या है। देखो, ये तो टॉपिक तुमने बहुत लंबा दिया इलाज का, क्योंकि अलग अलग उम्र में अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोगों का, क्योंकि सिर्फ नपुंसकता कोई एक कारण से तो होता नहीं है। डायबिटीज़ हो गया है तो नपुंसकता हो सकता है, यदि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो नपुंसकता हो सकती है। कुछ इस तरह की दवाइयाँ, एंटी साइकोटिक ड्रग्स खाते हैं, उससे नपुंसकता हो सकती है। तो इसका हर का इलाज अलग अलग व्यक्ति के लिए, जिसको कहते हैं पर्सन बेस्ड ट्रीटमेंट है। जिस मरीज को अंत में हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इनके नपुंसकता का क्या कारण है, वो उस तरह से हम लोग इलाज करते हैं। अब बहुत कम समय है, मैं तुमको इतना ही बता दूं कि साधारण ढंग से जो यंग लोग आते हैं उनको साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस होता है, माने माथा में इम्पोर्टेंस घुसा रहता है। अब आज ही 3 मरीज आया। अब तीनों का बच्चे से डॉक्टर साहब हम मास्टरबेशन करते थे, हर मैथुन करते थे, जिसके वजह से हमको कुछ नहीं होता है। सारी जांच उसकी हो गई, अब कुछ नहीं निकला, तो ये मानसिक रूप से बेचारा बीमार है। तो उस तरह का इलाज किया जाता है मानसिक इसका, और ठीक हो जाता है। जिस व्यक्ति को एक्चुअल नपुंसकता है, इच्छा होती है, सेक्सुअल एक्ट का कई चीज है। लिबिडो माने इच्छा होना, उसके बाद इरेक्शन, उसके बाद पिनिट्रेशन, उसके बाद जिसको कहते हैं इजाकुलेशन। तो ये सब जो एक्ट है, इसमें यदि इच्छा हो रही है, उसकी अनिच्छा है तो हमने बता ही दिया, उसका अपना जिस तरह से इलाज हो। लेकिन इच्छा हो रही है, इरेक्शन जो उसको हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो कई कारणों से फिर होता है। कारण पे फिर मैं नहीं जाऊंगा। इरेक्शन नहीं हो रहा है तो पहला ट्रायल हम लोग देते हैं साहब दवा का। दवा से हम लोग कोशिश करते हैं कि इनका इरेक्शन होए और सस्टेन्ड होए। दवा भी ऐसे नहीं खाना है। ये दवा में बहुत ही, जैसे सिल्डेनाफिल है, टेरेलाफिल है, ये सब दवाएं हैं, ऐसे नहीं खा करके घूमना है। मैंने 7 दिन दवाई खा करके गाय खोजे चल रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। गाय और सांड दोनों रेडी रहे, और तब सांड को जो है सो ये दवा दी जाती है। तब जो टारगेट ऑर्गन होता है, मैंने पेनिस होता है, तब उसका इरेक्शन होता है। यदि बिना किसी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्लानिंग के बिना कोई महिला के दवा खा लिया और इरेक्शन तो नहीं होगा, खाली आँख के सामने हरा पीला नजर आवेगा, कान गरमा जाएगा, नाक गरमा जाएगा, मुंह सूखेगा, मन दे झंझना जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा। इसलिए ये पहली शर्त है, ये बोथ पार्टनर शुड बी रेडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तभी दवा चलेगी। तीसरा है इंजेक्शन। इंजेक्शन हम पापावेरिन और फेंड्रा और कई उसके साथ 1-2 चीज़ें और हम लोग मिलाते हैं, उसका इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन अपने आप शुरू में नहीं लेना है, वो इंजेक्शन डॉक्टर देता है, उसका पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वो इरेक्शन होता है। उसका डर यही है कि कहीं कोई आदमी ताव खा करके इतनी ज़्यादा इंजेक्शन ले ले, तो जब इरेक्शन होगा तो कभी भी वो फिर सस्टेन्ड इरेक्शन हो जाएगा। उसको हम लोग प्राइपिज्म करते हैं, वो एक झंझटिया काम हो जाता है। इसलिए इंजेक्शन उन्हीं लोगों को हम देते हैं जो टोटल मेडिकल सुपरविजन में हो, और जैसे ही उनको प्रॉब्लम बुझाए तुरंत डॉक्टर के यहाँ आके संपर्क करें।
ये जनरल मास के लिए इंजेक्शन नहीं है। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट इतने कम समय में बता दिए। एक तो साइकोजेनिक जो हुआ वो, उसके अलावा दवा, गोली और गोली के बाद इंजेक्शन, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।